जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी। भगवान ने मन को वश करने के उपाय बतलाए। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि मन को वश में ना किया जाए तो क्या हानि है। इस पर भगवान कहते हैं, असन तात मना योगो दुष्प्राप इति मति वश्य तमना तु यत्ता श कयो वा पुतु मुपायत। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्त है, और वश में किए हुए मन वाले प्रशंसनशील पुरुष द्वारा साधन से उसको उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। मन को वश न करने वाला पुरुष के द्वारा इस समत्व योग को प्राप्त होना अत्यंत कठिन क्यों है? जो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को वश में नहीं कर लेते, उनके मन पर राग द्वेष का अधिकार रहता है, और राग द्वेष की प्रेरणा से वह बंदर की भांति संसार के इधर उधर उछलते कूदते रहते हैं। जब मन भोगों में इतना आसक्त होता है, तब उसकी बुद्धि भी बहु शाखा वाली और अस्थिर ही बनी रहती है। ऐसी अवस्था में उस समत्व योग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसलिए ऐसा कहा गया है। वश में हो जाने पर मन के क्या लक्षण होते हैं? वश में हो जाने पर इसकी चंचलता, परमथनशीलता, बलवता और कठिन आग्रह कारित दूर हो जाती है। सीधे सरल शांत और अनुगत शिष्य की भांति ये इतना आज्ञाकारी हो जाता है कि फिर जब जहाँ जितनी देर तक इसे लगाया जाए, ये चुपचाप लग जाता है। ना वहाँ लगने में ज़रा भी आनाकानी करता है, ना इंद्रियों की बात सुनकर कहीं जाना चाहता है, ना अपनी इच्छा से हटता है, ना उबता है, और ना उपद्रव की ही मचाता है। बड़ी शांति के साथ इष्ट वस्तु में इतना गुण मिल जाता है कि फिर सहज में ये भी पता नहीं लगता कि इसका अलग अस्तित्व भी है या नहीं। यही उनका मन का वास्तव में वश में होना है। तु के प्रयोग का क्या भाव है? मन को वश में करने वाले पुरुष से वश में करने वाले ही विलक्षणता दिखलाने के लिए ही उसका प्रयोग किया गया है। मन को वश में कर चुकने पुरुष का प्रयत्नशील होने के कहने का क्या भाव है? मन वश में हो जाने के बाद भी यदि प्रयत्न ना किया जाए, उस मन को परमात्मा के पूर्णतः लगाने की तीव्र साधन ना किया जाए, तो उससे तब योग की प्राप्ति अपने आप नहीं हो जाती। अंत प्रयत्न की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए ही ऐसा कहा गया है। मन वश में हो जाने पर समत्व रूप योगी की प्राप्ति के साधन क्या है? अनेकों साधन है, उनमें से कुछ ये है। कामना और संपूर्ण विषयों को त्याग कर विवेक और वैराग्य से युक्त पवित्र, स्थिर और परमात्मा मुखी बुद्धि के द्वारा मन को नित्य निरंतर विज्ञान नंदन परमात्मा के स्वरूप में लगाकर उसके सिवा और किसी की का भी चिंतन न करना। संपूर्ण चराचर जगत के बाहर भीतर ऊपर नीचे सब और एकमात्र सर्वव्यापक नित्य विज्ञानंदन परमात्मा को ही परिपूर्ण देखना। अपने सहित समस्त हृदय को कि परमात्मा ही स्वरूप समझना, और जैसे आकाश में स्थित बादलों के ऊपर नीचे बाहर भीतर एकमात्र आकाश ही परिपूर्ण हो रहा है, तथा वह आकाश ही उसका उपदान करना भी है, वैसे ही अपने सहित इस सारे ब्रह्म को सब ओर से परमात्मा के द्वारा ओत प्रोत और परमात्मा की स्वरूप समझना। शरीर, इंद्रिया और मन द्वारा संसार में जो कुछ भी क्रिया हो रही है,
वह गुणों के द्वारा ही हो रही है, अर्थात इंद्रियां अपने अपने अर्थ में बरत रही है, ऐसा समझकर अपने को उन सब क्रियाओं से स्वतः पृथक दृष्टा साक्षी समझना और नित्य विज्ञान नंदन परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित होकर समष्टि बुद्धि के द्वारा अपने उस निराकर अनंत चेतन स्वरूप के अंतर्गत संकल्प में आधार पर स्थित हस्य वर्ग को क्षण बंडकार देखना। भगवान के श्री राम कृष्ण शिव विष्णु सूर्य शक्ति या विश्व रूप आदि किसी भी स्वरूप को स्वर्व परि स्वर्व यमी सर्वव्यापी स्वर्ग सर्व शक्तिमान एवं परम दयालु प्रेमास्पद परमात्मा ही स्वरूप समझकर अपनी रुचि के अनुसार उनके चित्रपट या प्रतिमा की स्थापना करके अथवा मन के द्वारा अपने हृदय में या बाहर भगवान को प्रत्यक्ष के सदस्य निश्चय करके अतिशय श्रद्धा और भक्ति के साथ निरंतर उनमें मन लगाना तथा पत्र पुष्प फल आदि के द्वारा अथवा अन्य उचित प्रकार से उनकी सेवा पूजन एवं उनका नाम जप करना। सिद्ध और असिद्ध में संभव रखते हुए आस्तिक एवं फल इच्छा का त्याग करके शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सब कुछ भगवान को समझ कर केवल भगवान के लिए ही यज्ञ दान तप सेवा आदि शास्त्रों कर्मों का आचरण करना। संपूर्ण कर्मों का एवं अपने आप को भगवान में अर्पण करके ममता और आस्तिक से रहित होकर निरंतर भगवान को सम्मान करते हुए कठपुतली की भांति भगवान जैसे भी जो भी कुछ भी करवाए प्रसन्नता के साथ करते रहना। इनके सेवा और भी बहुत से साधन हैं तथा जो साधन मन को वश में करने के बतलाए गए हैं, मन के वश में होने के बाद श्रद्धा और प्रेम के साथ परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से करते रहने पर उनके द्वारा भी सत्व योग की प्राप्ति हो सकती है। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता।